रोज का दाल भात खाकर हम लोग थक चुके हैं टकला चाचा। हम लोग अनाथ है ना, माँ बाप ने ये चाउमीन खिला दीजिए टकला चाचा, हम आपको दुआ देंगे, आपका 2 बाल निकल आएगा। अरे बाबू, मेरा कोई जन्मदिन नहीं है, हम यहाँ पार्टी देने नहीं आए हैं। हम तो यहाँ बच्चा गोद लेने आए हैं। क्या बोले टकला चाचा, बच्चा गोद लेने आए हैं? तो हमको गोद में ले लीजिए टकला चाचा। आप देखिए हमको आगे से देखिए, आप हमको पीछे से भी देखिए, देखिए हम कितना बढ़िया बच्चा है। टकला चाचा ले लीजिए हमको गोद। अरे यार, हम तुमको कैसे गोद ले सकते हैं? हम अभी एक बच्चा देख के आए हैं, वो बहुत ब्रिलियंट बच्चा है, उसके बारे में सोच रहे हैं कि हम उसको गोद ले। अरे चाचा उसको गोद ले लीजिए, हमको कंधा पे ले लीजिए चाचा, दोनों अनाथ भाई भाई बन जाएंगे चाचा। अरे यार, हमको एक ही बच्चा गोद लेना है, वो हमको अपना बाप भी मान चुका है। अरे पापा वो तो आपको बाप माना है ना, हम तो आपका सगा वाला है, आपका अपना बच्चा है। पापा हमको गोद ले लीजिए। तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, देख के तेरे टकले को मेरे को चैन आता है। टकला पापा सुने हम कितना अच्छा गाना गाते हैं, ऐसे ही रात में रोज आपको गाकर सुनाएंगे, आपको मस्त नींद आएगा टकला पापा। और दूसरी तरफ हमको टकला बोलता है, शर्म नहीं लगता है तुमको? देख रहे ना दोस्तों, कैसा बच्चा है, कहता है हमको गोद ले लो और हमको टकला भी बोल रहा है। आप ही लोग बताइए कौन सा बच्चा अच्छा, जब पहले देखे थे या फिर ये? और ये देखने में भी हमको काला कद्दू की तरह लग रहा है। काला कद्दू का जुड़वा भाई है क्या? उससे हम नफरत करते हैं और ये बोलो हमको गोद ले लीजिए। अरे टकला पापा तब तो सही है ना, आपका दुश्मन से अगर मेरा चेहरा मिलता है तो बहुत अच्छा बात है। आपका जितना बदला हम लेंगे उससे प्रतिशोध लेंगे हम अपने पिताजी का अपमान का। आप हमको गोद ले लीजिए, आपका दुश्मन जलेगा हमको देखकर, क्योंकि हम उससे ज्यादा तेज हैं। हम घाट घाट का पानी पिए पापा। अरे नहीं नहीं, हम सोच लिए, हम जो बच्चा देखे हैं हम उसी को गोद लेंगे। हम फाइनल कर लिए, हमको बच्चा अच्छा लगा है, बहुत तेज है वो। अरे पापा हम भी बहुत तेज हैं, एक बार मेरा ट्रायल तो लीजिए, आप देखिएगा कि हम बहुत ज्यादा तेज हैं। हमसे तेज इस अनाथ आश्रम में कोई भी नहीं है पापा। आप जिस भी बच्चा को पसंद किए एक बार मेरे साथ उसका कंपटीशन कराइए, उसको हम हरा देंगे। आप कहिएगा तो हम अपना बाल भी मुड़वा देंगे, टकला बाप का टकला बच्चा बन जाएंगे। अरे तुम हमको बार बार टकला क्या बोलता है रे? हमको नहीं लेना तुमको गोद, नहीं लेंगे हम। अरे चाचा अगर गोद नहीं लेना तो मत लीजिए, कम से कम चाउमीन तो खिला दीजिए। आज अब बाप बनने वाला है, चलिए मेरा नहीं किसी और का तो बनने वाला है ना, तो चाउमीन खिला दीजिए। हम जैसा गरीब अनाथ बच्चा लोग को यही तो मौका मिलता है जब हम लोग पार्टी मना पाते हैं और बढ़िया बढ़िया माल खा पाते हैं। अच्छा ठीक है, चाउमीन मिलेगा, सब बच्चा को चाउमीन मिलेगा। जाओ तुम अपना साथी लोग को बोलो चाउमीन मिलेगा आज, सब बच्चा को चाउमीन खिलाएंगे हम, जाओ। हाँ बताइए टकला नेताजी, बाबूना को गोद लेना है तो डॉक्यूमेंट का काम स्टार्ट कर दे। अरे हाँ हम बताते हैं, उससे पहले एक काम करो, हमको जितना भी अनाथ बच्चा सब है ना तुम्हारा अनाथ आश्रम में, सबको चाउमीन खिलाना है, क्योंकि हम बबूना को गोद लेने वाले हैं ना। उसी खुशी में हम सबको चाउमीन खिलाएंगे। चाउमीन का व्यवस्था करो, चलो। अरे टकला नेताजी ये तो बहुत बढ़िया बात की है, अभी हम व्यवस्था करते हैं, सबको चाउमीन खिलाएंगे। अरे चलो बच्चा सब, आओ इधर आओ, देखो चाउमीन बनवाए गर्मा गर्म चाउमीन खाओ। देख रहे दोस्तों, टकला नेता आकर बच्चा गोद लेने वाला है। आप लोगों को बोले थे ना हम गोद लेंगे, फिर व्लॉग बनाएंगे, तब चलेगा। बच्चा को दिखा के व्लॉग चैनल बहुत चलता है ना, मेरा भी चलेगा, देखिएगा आप लोग। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा हम अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं, बच्चा लोग को चाउमीन खिला के। ऐसे हमको चाउमीन पसंद नहीं है उतना, क्या कि हम देसी आइटम ज्यादा खाते हैं, लेकिन बच्चा बोल दिया चाउमीन खाएंगे, मन था उसका, इसलिए चाउमीन खिला रहे सबको। अरे बाबू मुंह क्या देख रहे हो, प्लेट रखा हुआ है चाउमीन का, उठाओ जाओ, ऐश करो, खाओ। रोज रोज खाने का कहाँ मौका मिलता है तुम लोग को ये सब नाश्ता, आज खाओ भर पेट खाओ। नाम याद रखना मेरा टकला नेता, गोद लिया आज बबूना को, तुम लोग का साथी है ना, उसको गोद लिया, उसी का खुशी में बांट रहे हैं। हम ये चाउमीन वगैरह नहीं खाते हैं, हमको खीर खिलाओ। अरे बाबू हम चाउमीन बांट रहे, खीर नहीं बांट रहे, खीर नहीं है, चाउमीन खा लो, फिर कभी आएंगे तो खीर खिलाएंगे तुम लोग को। अरे जब कह दिया एक बार हम नहीं खाते चाउमीन वगैरह, तुमको समझ में नहीं आ रहा, क्या पागल आदमी है तुम? जब खिला नहीं सकता तो यहाँ आके मजाक उड़ाना है, हम गरीब बच्चा अनाथ बच्चा लोग का हैं? मजाक उड़ाने आया है? जाओ यहाँ से जाओ, तुम लोग क्या समझेगा गरीब अनाथ बच्चा का दर्द? तुम होता मर्द तो समझता ना दर्द, लेकिन तुम क्या समझेगा, तुम ही नहीं मर्द। अरे क्या बकवास कर रहा है तुम, हैं? क्या बकवास कर रहा है? खीर से मर्द का क्या मतलब है? मारेंगे एक झपट तो गिर जाएगा यहीं पे। अरे बाबू तुम यही तमीज सिखाया का बच्चा लोग को? हाँ यही तमीज सिखाया है, ऐसे बात किया जाता बड़ा लोग से? शर्म ही नहीं लग रहा? देख रहा कैमरा ऑन है, जनता भी देख रहा, उसके बाद ये ऐसे बात कर रहा हमसे? बताओ ये लड़का कहाँ से लेके आया था इसको, किसका बच्चा है ये? अरे टकला नेताजी, आजकल कैमरा का डर कहाँ है? पहले नेता लोग के सामने कैमरा आता था तो नेता लोग का आवाज नहीं निकलता था, और आजकल नेता लोग कैमरा वाला लोग को बुला के सामने में फालतू बकवास करता है और कद्दूपुर का जनता ताली बजाता है। तो इस बच्चा का क्या गलती है? आप ही लोग को देख के सीखा है। अरे ज्यादा फालतू बकवास मत करो, समझे? इसको बोलो चाउमीन खाना है तो खाए, नहीं तो जाए यहाँ से। मेरा मूड अच्छा है, ये मूड खराब करने का कोशिश कर रहा है। अपना चाउमीन तुम खाओ, समझे? चाउमीन बांट रहा है, आदमी खुशी के मौके में मिठाई बांटता है, मीठा बांटता है, लेकिन ये भाई साहब चाउमीन बांट रहा है। क्या नेता बनेगा ये गधा आदमी? नहीं खाना चाउमीन, जा रहा हम। अरे हाँ जाओ ना, चिल्ला के क्या दिखा रहा? हमको भी कोई शौक नहीं है तुमको चाउमीन खिलाने का, जाओ। हाँ जा रहे
एक डिसलाइक कर देगा तो उससे कुछ नहीं हो जाएगा। मेरा मेरा चाहने वाला ज्यादा है। मेरा नाम टगला नेता, सर्च कर लेना टगला नेता ब्लॉग चैनल यूट्यूब पे, समझे? कितना फेमस आदमी है समझ में आ जाएगा। ये सब जो हरकत करता है ना, डिसलाइक करना और गाली लिखना, ये सब नल्ला ही लोग करता है तुम्हारे जैसा, जिसके पास कोई काम धाम नहीं होता है। डरते नहीं है तुम्हारा धमकी से। जा अरे वो तो पता चलेगा, तुम वीडियो डालो ना, सबसे पहले डिसलाइक हम मारेंगे। चाउमीन खिला रहा गधा का बच्चा। कैसा कैसा पागल बच्चा सब है यहाँ पे। कोई लड़ाई पीट करता है, किसी को खीर नहीं मिलता है तो उल्टा सीधा बोलता है। देख रहे दोस्तों, आप ही लोग कमेंट करके बताइए बबुना अच्छा है ना, चालाक तो है, सही कर रहे ना उसको गोद लेके। ये टकला चाचा चाउमीन क्यों बांट रहा है यहाँ पे? हाँ क्यों बांट रहा है? अरे यार बबुना, ये पगला है टकला, पता नहीं कौन सा गधा बच्चा को गोद ले रहा है। कह रहा है कि हमसे होशियार है। इस पूरा आश्रम में तुमको तो पता है ना कि हमसे कोई होशियार नहीं है। भारी पता नहीं कैसा गधा टकला है, इतना समझाए बोले पप्पा पप्पा तब भी नहीं माना। कहता है हम उसी को गोद लेंगे। तो हम बोले लेना है लो, पर हमको चाउमीन तो खिलाओ। इसीलिए मेरे कहने पर चाउमीन बांट रहा है। तुमको पता है इस टकला के पास बहुत पैसा है। अगर तुमको या हमको गोद ले लेता तो हम लोग का जिंदगी बदल जाता। अरे क्या कह रहा? ये बच्चा गोद ले लिया, इसको अभी हम बताते हैं। अरे बबुना खाओ खाओ चाउमीन खाओ। तुमको हम पापा बोले पचा नहीं क्या तुमको? हाँ पचा नहीं? अपना बच्चा होते हुए दूसरा बच्चा गोद ले रहा, शर्म नहीं लगता है? हम बड़ा होते ना तो गला दबा के मार देते तुमको। अरे क्या बकवास करा, क्या बकवास करा तुम? अरे चुप करो, तुम चुप करो। मेरे मासूमियत का फायदा उठा रहा तुम। रोड पे हमको जन्म देके चला गया, उस समय भी तुमको हम कुछ नहीं कहे। हमको ये अनाथ आश्रम वाले चाचा उठा के लेके आए थे, और आज तुम दोबारा हमको मिला है और हम बोल रहे हमको वापस ले चलो घर, मेरा पापा है तुम। तो तुम दूसरा बच्चा को गोद ले लिया। तुमको दूसरे का बच्चा पसंद आ गया तो उसको गोद ले लिया। चाउमीन बांट रहा है यहाँ पे, चाउमीन बांट रहा है। और ये सब पता होते हुए भी हम यहाँ पे चाउमीन खाए हैं, चाउमीन खाए। अरे क्या बकवास करा, ये कोई तरीका है बात करने का? तरीका? अभी थोड़ा देर पहले तुम हमको कमरा में पापा पापा बोल रहा था, अभी क्या क्या बोल रहा है? तुमको एक बार समझा दिए ना कि हम तुमको रोड पे जन्म देके नहीं गए थे, जन्म हम नहीं देते हैं। तब से देख रहे बकवास करो, रोड पे जन्म देके चला गया, रोड पे जन्म देके चला गया। और तुम तो ऐसे बात कर रहे जैसे लगता है हम किसी और बच्चा को गोद ले लिए। हम तुमको ही गोद लिए तभी सबको चाउमीन खिला रहे, लेकिन तुम जो ऐसे बात कर रहे हो अब तुमको शक हो रहा। हम गलत तो नहीं कर रहे तुमको गोद लेके। मेरे पास एक और बच्चा था, बोल रहा था हमको गोद लो, जिसको तुम गोद लिए वो हमसे बेवकूफ है। लेकिन हम तुम्हारे चक्कर में हमको तुम पसंद आ गए थे, उसको हम रिजेक्ट कर दिए। हालांकि वो भी बहुत चालाक था, अच्छा गाना गा रहा था, लेकिन हमको बार बार टकला बोल रहा था, इसीलिए हमको पसंद नहीं पड़ा। और तुम हम सही से बात कर रहे हो। अरे पापा सॉरी, माफ कर दीजिए, गलत फहमी हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है कई बार, माफ कर दीजिए। हम भी आपको माफ किए ना, आप हमको जन्म देके चले गए थे छोड़ के बीच रास्ता पे, तो ये ना माफ। बच्चा बनने के लिए तैयार है ना आपका? हम आपको बोले भी है हम आपका ब्लॉगिंग चैनल में काम करेंगे। छोटा बच्चा चाहिए ना आपको अपना यूट्यूब के लिए, स्टार है हम। आप ही बोल रहे थे तुम चमक रहा है, हम काम करेंगे, आपका चैनल चलेगा, आप पैसा कमाइएगा। हमको एक लड़का है ना वो बोला ऐसे ऐसे कि दूसरा बच्चा गोद ले रहा है, तो अभी मेरा खून खोलने लगा। हम ऐसे बोले आपको, मेरा पापा हमसे कोई छीन लेगा तो हमको तकलीफ नहीं होगा, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं पापा। अरे हाँ ठीक है, ओवर एक्टिंग बंद करो। हम टकला नेता, हमको पता है ओवर एक्टिंग क्या होता है। आइंदा से ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे? नहीं नहीं पापा, आइंदा से ऐसा क्यों होगा? आप मेरे पापा है, मैं आपका बेटा है, आप हमको जन्म दिए, आप हमको 2 चमेटा भी मार दीजिएगा तो भी हम कुछ नहीं बोलेंगे। मेरे खुशी में आप चाउमीन खिला रहे, बढ़िया है। आप अपना इधर आ जाओ, तुम इधर खड़े हो जाओ, ताकि बच्चा को पता चलना चाहिए ना हम तुमको गोद लिए। क्यों रे बाबू, तुम कह रहे थे ना कौन से बच्चा को गोद लिए हो, वो हमसे बुड़बक है। देखो बबुना खड़ा है, बबुना को हम गोद लिए, बहुत इंटेलिजेंट है ये, इससे कंपटीशन कर पाओगे तुम? हैं बबुना कहाँ, तुम कहाँ? क्या रे बबुना, ये टकला तुमको गोद लिया है? तुम हमको बताया भी नहीं, बड़ा धोखेबाज है रे बबुना तुम तो कहता था बबुना और मलाई का जोड़ी जिंदगी बन रहेगा, पर तुम मलाई को छोड़ के जा रहा है बबुना। अरे चुप करो तुम, ये आज से वो बबुना नहीं है जो तुम्हारे साथ रहता था। आज से टकला नेता का बेटा है बबुना, बाबू नाम रखेंगे इसका बाबू। इससे तमीज से बात करो, बाबूजी बोलो। अरे टकला चाचा, आप हमको गोद लीजिए ना, हम आपको बाबूजी बोलेंगे, पर ये तो मेरे जितना, इसको क्या हम बाबूजी बोले? अरे चुप करो, हमको मेरा पापा गोद खाई लेगा, मेरा ये असली पापा है। तुम अपना चाउमीन खाओ, जाओ यहाँ से, गरीब अनाथ कहीं का, जहाँ अमीर आदमी देखता नहीं भीख मांगने आ जाता है। निकलो यहाँ से। अरे बेटा तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी समझे, और हम वोट भी गरीब से ही मांगते हैं, याद रखना। जब तक ये लोग गरीब रहेगा तब तक हम इलेक्शन जीतेंगे। ये लोग अमीर बन गया तो दिक्कत हो जाएगा हमको, इसीलिए हम नौकरी नहीं देते इस लोग को, याद रखना। नहीं तो ये लोग 500 रुपए लेके वोट नहीं देगा। कद्दूपुर में मेरा नियम बनाया हुआ है, टकला नेता हम, टकला पार्टी का नियम बनाया हुआ है, गरीब को गरीब बना के ही रखना है, समझे? इसीलिए गरीब का इज्जत करो, गरीब को फ्री का राशन दे दो, खाना दे दो, वो अपना जीवन में मस्त, हम लोग अपना जीवन में मस्त, समझे? ये सब तुमको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि तुमको आगे चल के नेता बनना है। कद्दूपुर को तुम ही चलाओगे ना, सीख लो। अरे पापा,
बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आपका कैमरा ऑन है, आप लाइव बोल रहे हैं। अरे हाँ, ये तो हमको ध्यान ही नहीं गया। तुमको पहले बताना चाहिए ना, बर्बाद कहीं का। अरे दोस्तों, अभी जो भी आप कुछ सुने हैं वो सब झूठ है। हम एक्टिंग कर रहे थे, समझे? कभी कभी एक्टिंग करना पड़ता है। बच्चा का मन बहला रहे थे, सही नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा मर्द का आत्मा तुम्हारे अंदर है, तो तुम्हारा मर्द का आत्मा हमसे कहीं नहीं बात कर रहा है। बात तो तुम कर रही हो, लेकिन आवाज उसका आ रहा है, वो कैसे शांत है? अरे महाराज जी, मेरा मर्द का आवाज मेरे सामने नहीं निकलता है, इसीलिए तो वो मेरे अंदर घुस गया है कि बोलोगी तुम आवाज मेरा निकलेगा। क्योंकि वो कहता था कि हम दोनों दो जिस्म एक जान है, इसीलिए अपना शरीर त्याग करके मेरे अंदर आ गया महाराज जी। अब हम बोलना चाहते, मेरा आवाज ही नहीं निकलता महाराज जी, खाली मेरा मर्द का आवाज निकलता है। हम अपना आवाज सुनने को तरस गए महाराज जी। आप ही कृपा कीजिए, मेरे अंदर से मेरे मर्द का भूत निकालिए महाराज जी। अच्छा, तुम्हारा मर्द का दर्द हम समझ रहे हैं। जब वो जिंदा था ना, तुम अगर तब उसको बोलने दी होती तो आज ऐसा नौबत नहीं आता। वो अपना शरीर से बात करता, अब तुम्हारे शरीर में घुस के बात कर रहा। ये वाला बीमारी के बारे में हम फॉरेन में पढ़ाई किए थे, हमको तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, तुम टकला महाराज के दरबार में खड़ी हो, तुम्हारा इलाज होगा, तुम्हारा भूत बाहर निकालेंगे अभी हम। तुम लोग शांत रहो, और आप लोग भी देखिएगा कैसे आज हम इसके अंदर से इसका भूत निकालते हैं। अरे यार, अब क्या नाटक करे, जैसे जनता खुश हो जाए और उसको लगे कि हम सही में भूत निकाल रहे हैं। कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसा कैसा पागल लोग आता उठ के मेरे पास, डोनेशन बॉक्स में 1 रुपया भी डाल नहीं रहा, फालतू सवाल लेके आ जाता है। अब इसका भूत कैसे निकाले हम? रुको तुम, तुम्हारा भूत अभी हम निकालते हैं, और आप लोग भी देखिएगा कैसे अभी इस महिला के अंदर से इसका मर्द का भूत निकालते हैं हम। और ये जो इसका मर्द लेटा हुआ है ना, मरा हुआ है ना, ये जिंदा हो जाएगा। इसका शरीर में से आत्मा खींच के निकालेंगे और इसके अंदर डालेंगे, और ये उठ के नाचेगा अपना पत्नी के साथ, देखिएगा। और शांति रखिएगा, हो सकता है मेरा गीत में अगर उल्टा सीधा हुआ तो आप लोग में से कोई मर सकता है। इसके मर्द की आत्मा, हम कहते हैं उसका शरीर छोड़ो और अपने शरीर में आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तुम जानता नहीं है, मेरा फॉरेन का प्रोफेसर मेरे साथ है, जो हमेशा मेरे साथ रहता है। अगर तुम अपने शरीर में वापस नहीं आए तो तुमको बहुत छरी से मारेगा और बहुत पटकनी लगाएगा। तू मुझे निकालेगा? हाँ, तू निकालेगा टकला, हट पागल। अरे प्रोफेसर जी, ये ऐसे नहीं मानेगा। पटकनी लगाइए इसको, लगाइए पटकनी। हाँ, एक और पटकनी लगाइए, लगाइए एक और पटकनी। उठा के पटकिए, उठा के। हाँ हाँ, पटकिए पटकिए, मारिए लात, एक लात मारिए, मारिए। अब इसको स्टेज का चारों तरफ गोल गोल घुमाइए, घुमाइए इसको, घुमाइए। मुंडी मारिए, मुंडी मारिए। आएगा कि नहीं अपना शरीर में तुम? है छोड़ता है कि नहीं छोड़ता उसका शरीर? हाँ टकला, छोड़ दे, छोड़ दे टकला, तू छोड़ दे मुझे, हाँ छोड़ दे। अरे अब समझ में आ रहा है? हाँ, पहले नहीं समझ में आ रहा था। अभी रुको तुम अपना शरीर में वापस नहीं आ रहे हो ना। रुको, तुमको बताते हैं अभी हम। मारा पटकनी, मारो मारा पटकनी, लगा 2 झापड़, लगा। टकला महाराज का बात नहीं सुन। आप देखिएगा पत्नी बेहोश हो चुकी है, पति जिंदा होगा। यह है मेरा पढ़ाई का कमाल, जब फॉरेन से हम पढ़ाई करके आए हैं। तू मुझे मारेगा? तू टकला, तू तो गया बेटा। मेरे पत्नी से हमको कोई जुदा नहीं कर सकता है, हम दोनों एक जिस्म दो जान है। अरे महाराज जी, भूत कहाँ बाहर आया? भूत तो आपका मजाक उड़ा रहा है महाराज जी, बल्कि ये पहले भूत आप जॉम्बी बन गया लगता है। अरे चुप करो तुम, चुप करो। कहे थे ना हम जब गीत गाए या भूत निकाले कोई कुछ नहीं बोलेगा, नहीं तो तुम लोग की मृत्यु हो सकती है। महाराज जी, लेकिन आपका गीत सुनाई नहीं दिया, कब गाया आप? हाँ बुढ़वा, चुपचाप बैठ जा नीचे। एक बार महाराज जी ने बोल दिया कि उन्होंने गीत गाया है तो गाया है, तू बहरा है तो क्या करे? महाराज जी ने गाया है, तूने नहीं सुना गधे के बच्चे? ये जो गाना गाया महाराज जी ने भूत के लिए गाया है, भूत ने उनका गाना सुन लिया, तुझे सुनने की जरूरत नहीं है। तू एक बात बता बेटा, तुझे ये औरत पसंद है? अगर पसंद है तो आजा, चुम्मी ले इसे। अरे चिल्ला महाराज जी, इसके अंदर तो भूत है। अरे यही तो सही मौका है बेटा, आकर चुम्मी ले ले, क्योंकि ये औरत अगर औरत होती तो तुझे चुम्मी लेने नहीं देती। इसके अंदर इसके मर्द का भूत है, ये तुझे चुम्मी लेने देगी। आ चुम्मी ले ले। अरे महाराज जी, सही में आके चुम्मी ले ले, मारेगी तो नहीं ना? या बाद में आप लोग तो नहीं ना मारिएगा? नहीं, मेरा शिष्य काला चिल्ला सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। इस भूत की आत्मा ऐसे नहीं निकलेगी, तुम आके चुम्मी ले सकते हो। अरे अरे महाराज जी, अरे आज तो मजा आ जाएगा। बोले बोले, मेरी बुढ़िया तो हमको चुम्मा लेने नहीं देती है,
आज इसका लेंगे। अरे बुढ़ा, तुमको एक चुम्मी लेने के लिए कहा गया था, तुम छोड़ कर नहीं रहा। छोड़ो उसको, छोड़ो। अरे महिला गिर गई, लगता है आत्मा निकल गई है। अरे टकला तूने क्या किया? क्या किया टकला तूने? मेरी आत्मा इस बुढ़े में कैसे आ गई? कैसे आ गई इस बुढ़े में मेरी आत्मा? अरे ये मेरा विज्ञान है, मेरे प्रोफेसर का विज्ञान है, जो वो हमको फॉरेन में सिखाए थे। वो हमको बताए थे जब किसी औरत के शरीर में उसके मर्द का आत्मा चला जाए और उसका आवाज चेंज हो जाए कि कोई दूसरा मर्द मेरी पत्नी को चुम्मी काहे दे रहा है, इसीलिए वो उसका शरीर त्याग करके बुढ़ा के शरीर में घुस जाता है ताकि पत्नी को वो चुम्मा दे सके, बुढ़ा नहीं। इसीलिए तुम बुढ़ा के शरीर में चले गए हो। तुमको जलन हुआ है, जलन, और जलन का कोई इलाज नहीं है। देखे मेरे प्रोफेसर का सिखाया हुआ ज्ञान आज काम आया। तुमको तुम्हारा पत्नी का शरीर से हम अलग कर दिए। टकला महाराज को चैलेंज दिया था। टकला महाराज का दरबार ऐसे फेमस नहीं है कद्दूपुर में। अभी तक तो तुम जवान शरीर में रहते थे ना, अब तुम बुढ़ा शरीर में हो। जैसे ये बुढ़ा मरेगा तुम्हारा भी अंत हो जाएगा, अंत। और अब तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ नहीं रहेगी क्योंकि तुम तो उसका पति भी नहीं हो। अरे महाराज जी, हमको इस बुढ़ा में से निकालिए, इस बुढ़ा में से निकालिए हमको, और हमको वापस अपना शरीर में डालिए। हम अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकते महाराज जी। हाँ, आ गए ना लाइन पे। आइंदा से ऐसा बदमाशी मत करना, समझे? नहीं तो ऐसे ही चोटी पकड़ के घुमा के मारेंगे। चलो अब जो गीत गा रहे हैं उसमें नाचो, तभी तुम्हारा आत्मा निकलेगा इसका शरीर से। तू मेरा दिल, तू मेरी जान। ओह, आई लव यू डैडी। आवाज चेंज करो वरना शक हो जाएगा। ओ हाँ, आई लव यू डैडी, तू मासूम, तू शैतान। बट यू लव मी डैडी। देख रहे हैं आप लोग, बहुत मेरे कंट्रोल में आ चुका है, हमको अपना बाप मान चुका है। अब इसका आत्मा को हम ट्रांसफर करेंगे इसका शरीर में, और ये मरा हुआ मर्द जिंदा हो जाएगा। आदमी जिंदगी और ये आत्मा, आदमी जिंदगी और ये आत्मा, ढूंढते हैं सभी तुझको परमा। भर 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 भर। ले 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 ले, वाह वाह हो। पापा, आपने मुझे जीवन दान दिया पापा। आई लव यू पापा। खुश रहा बच्चा, खुश रहा। आगे से अपना शरीर में रहना। देखो तुम्हारी पत्नी बेहोश हो गई है, उसको हॉस्पिटल ले, ग्लूकोज चढ़वा ठीक हो जाएगी। लगता है बुढ़ा थोड़ा जोर से चुम्मी ले लिया, बेहोश हो गई है। अरे मेरा सिर का दर्द कर रहा है महाराज जी, हम तो सिर्फ चुम्मी लिए थे इसको। ये सो काहे गई है? एक बार और ले क्या महाराज जी, हमको याद नहीं आ रहा हम इसको चुम्मी कब दिए थे। अरे मूर्ख, क्या चल रहा है सब? हाँ, क्या चल रहा है? हम इसका भूत निकालना चाहते थे, इसलिए तुमको चुम्मी देने के लिए बोले। यहाँ चुम्मा चटी नहीं चल रहा है, समझे? टकला महाराज का दरबार है, जाओ अपना जाके सीट पे बैठो। मेरे दरबार में कोई बोले ये बात हमको पसंद नहीं है, मेरे दरबार के बाहर बोलना और मेरा वीडियो वायरल करना, समझे? ताकि और भी तुम्हारे जैसा जनता सब मेरे पास आए। और अब आप में से किसी को भी कोई कष्ट है तो मेरा शिष्य काला चिल्ला से आप लोग पूछ सकते हैं। अभी मेरा विश्राम का समय है, मैं विश्राम लेने जा रहा हूँ। महाराज जी, मेरी पत्नी अस्पताल में भर्ती है महाराज जी, और डॉक्टर 2 लाख रुपया मांग रहा है। अरे तो यार 2 लाख रुपए दे दो, इसमें भी तुम लोग हमसे पूछोगे तभी दोगे क्या? तुम्हारा पति का इलाज करेगा तो पैसा तो लेगा ना, दे दो पैसा। अरे महाराज जी, पर पैसा नहीं है ना, डॉक्टर बोला पैसा नहीं दोगे तो ऑपरेशन नहीं होगा। तो तुम क्या चाहते हो, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं शिष्य? महाराज जी पैसा दे दीजिए, पैसा से मदद कर दीजिए। क्योंकि एक बार हम भी माया के चक्कर में पड़े थे, माया हमको धोखा दे दी थी। तुम्हें तो पता ही होगा बच्चा कि ये एक संसार है और यहाँ जो आया है उसे एक ना एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही पड़ेगा, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये पैसा क्या चीज है तुच्छ प्राणी? इस पैसे के पीछे तुम पड़े हो, पैसा कभी तुम्हारी पत्नी को नहीं बचा पाएगा बेटा। तुम्हारी पत्नी को अगर बचना होगा तो बच जाएगी, मरना होगा तो मर जाएगी, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है बेटा। तुम एक काम करो, टेंशन छोड़ दो, तुम्हारी पत्नी को अगर जिंदा रहना होगा तो डॉक्टर और समय अपने देख लेगा। तुम मौज में आ जाओ और बोलो टकला महाराज की जय, टकला महाराज की जय। तो दोस्तों, अगर आप लोग का भी कोई प्रश्न हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। टकला महाराज जी जब ध्यान से बाहर आएंगे तो जवाब देंगे। पर एक बात याद है, पैसा मत मांगिएगा क्योंकि एक माया है और माया धोखा देती है। मेरी वाली तो दे दी, आपका पता नहीं। चलिए तब तक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।